तो आपने क्या किया इसमें? ओके सर। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कूलिंग कर्व ऑफ यूटेक्टिक सिस्टम। ये पूरा कंप्लीट हो चुका था। माइक्रोस्ट्रक्चर भी अलग अलग पोजीशन पे दिखाया था और यूटेक्टिक सिस्टम में आपका माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो भी आपको दिखा दिया था। अब अपन बात करते हैं पेरिटेक्टिक फेज डायग्राम की। पेरिटेक्टिक फेज डायग्राम के कौन से सिस्टम में मिलेंगे? ये आपका प्लेटिनम और सिल्वर, निकिल और आड़ी को क्या बोलते हैं? किसी को पता है आरई को क्या बोलते हैं? तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर ये जो अलॉयस हैं, ये जो अलॉय हैं आपके, इसमें जो आपका फेज डायग्राम होगा वो फेज डायग्राम आपका, उसमें आपको पेरिटेक्टिक सिस्टम मिलेगा। ठीक है, पेरिटेक्टिक सिस्टम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक लिक्विड और अल्फा इज कन्वर्टेड इनटू बीटा, मतलब एक लिक्विड एंड लिक्विड प्लस सॉलिड वन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉलिड। वो आपका सिस्टम कौन सा होता है? पेरिटेक्टिक सिस्टम होता है। देखिए यहाँ पे ये फेज डायग्राम आप देखिए, फेज डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विड प्लस अल्फा है, ठीक है, और ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट के जस्ट नीचे जाते हैं तो अपन को क्या मिलता है? बीटा फेज मिल रहा है। तो लिक्विड प्लस अल्फा अगर पी से होते हुए जाता है, यहाँ पे अगर कूल करते हैं तो अपन को क्या मिलता है? बीटा, अदर सॉलिड मिलता है। तो पी आपका क्या कहलाएगा? पेरिटेक्टिक पॉइंट कहलाएगा। पी क्या कहलाएगा? पेरिटेक्टिक पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन में, ये वाला पोर्शन क्या है? यहाँ पे आपको प्योर आपको अल्फा मिलता है, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्युबल सॉलिड मिलता है। किसका? अल्फा पोर्शन का। और ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे बीटा, ये वाला पोर्शन क्या है? यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्युबल सॉलिड मिलता है बीटा फेज का, ठीक है। और ये आपका लिक्विड पोर्शन है। यहाँ पे आपका ये आपका क्या हो जाएगा? एल प्लस अल्फा है, यहाँ पे एल प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। और ये आपका पूरा यहाँ पे जो पी से होते पी पॉइंट, ये वाली लाइन जो कहलाएगी पेरिटेक्टिक लाइन कहलाएगी। इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा पेरिटेक्टिक, इसको टेम्परेचर को अपन क्या कहेंगे? पेरिटेक्टिक टेम्परेचर कहेंगे, जिसको टीपी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कोई भी बताएगा कि यहाँ पे लिक्विडस लाइन कौन सी होगी? लिक्विडस लाइन कौन सी होगी? अब आपको बताना है कि लिक्विडस लाइन इसमें कौन सी होगी। मैं लिख लेता हूँ, इसमें नंबरिंग कर देते हैं जिससे कि अपन को आसान हो जाए बोलना, ठीक है। एक तो ये पॉइंट को मैंने ए मान लिया, ये पॉइंट को बी मान लिया, ये सी, डी, ई और ये पॉइंट आपका एफ। अब आपको बताना है कि कौन सा सॉलिडस लाइन है, कौन सा लिक्विडस लाइन है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा सॉल्वस लाइन है ये भी बताना है। कौन बताएगा? थोड़ा टाइम चाहिए तो टाइम भी देने के लिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, है ना। सर ये ए से बी और बी से सी वाली तो लिक्विडस। हाँ, ए से सी वाली तो ए से बी, ए बी सी, ये आपका लिक्विडस लाइन है। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। सॉलिडस लाइन, सॉलिडस लाइन बताइए। सर ए पी सी, ए से डी, ए सर सी ए डी, एफ पी सी, ए एफ पी सी, ए एफ पी सी, ये किसने बताया?
Sir, Ankit. अंकित, AFPC। ठीक है, और सोल्वस लाइन कौन बताएगा? सोल्वस लाइन, सोल्वस लाइन बताइए। FP FP सोल्वस लाइन है, तो FP तो इन्होंने बताया, AFPC ये तो आपने सॉलिडस लाइन बता ली ना। नहीं सर, ए बी सी है सर, लिक्विडस तो, और उसका सॉलिडस तो ये, ABC सॉलिडस और लाइन है। नहीं सर, ए बी सी लिक्विडस, हाँ, ए एफ ई सर सॉलिडस हो जाएगी, और DPC भी सॉलिडस हो जाएगी। अच्छा हेमंत, आप लास्ट क्लास में आए थे? हाँ सर, बट वो थोड़ा सा सही नहीं था, लिक्विडस वाला थोड़ा सा ढंग है। सॉलिडस में बस इतना याद है कि जो सॉलिड को सॉलिड प्लस क्रिस्टल से अलग करती है लाइन। सॉलिड को सॉलिड से अलग करती है? नहीं, सॉलिड्स और सॉलिड प्लस क्रिस्टल्स वाली के बीच वो में जो लाइन उनको होती है। उनको सॉलिडस कहते हैं उनको। हाँ सर। और तो फिर सॉल्वस लाइन कौन सी होती है? FE वाली होगी सर। नहीं ना, बताओ होती क्या है सॉल्वस लाइन? हेमंत तुम बताओ, सॉल्वस लाइन क्या होती है? For finding out the performance of the engine, accurate measurement of both is essential. In IC engine, the satisfactory सर measurement जो अलग अलग फेजेस को करती है, होमोजेनियस सॉल्यूशन और अलग अलग फेज। due to लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करने वाली लाइन होती है सॉलिडस लाइन। air is in a कंप्लीटली सॉल्युबल सॉलिड और पार्शियली सॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने वाली लाइन को कहते हैं सॉल्वस लाइन। यहाँ पे जैसे ये अल्फा है और ये अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा क्या है? कंप्लीटली सॉल्युबल सॉलिड है। अल्फा प्लस बीटा क्या है? पार्शियली सॉल्युबल सॉलिड है। इन दोनों को कौन सी लाइन सेपरेट कर रही है? EF। तो EF आपकी क्या हो जाएगी? सॉल्वस लाइन हो जाएगी। Solvers. ठीक है, ऐसे ही बीटा आपका क्या है? कंप्लीटली सॉल्युबल सॉलिड है, और अल्फा प्लस बीटा पार्शियली सॉल्युबल सॉलिड है। इसको सेपरेट कौन कर रहा है? PD। तो ये PD आपकी क्या हो जाएगी? सॉल्वस लाइन हो जाएगी। अब आपका यहाँ पे बात करें, देखिए लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करने वाले, लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करने वाली लाइन होती है सॉलिडस लाइन होती है। यहाँ पे आपका लिक्विड प्लस अल्फा, यहाँ पे प्योर लिक्विड है, यहाँ पे अल्फा फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, पर कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं, और यहाँ पे कंप्लीट सॉलिड नहीं बन रहा है। तो जहाँ पे कंप्लीट सॉलिड बनता है वहां पे आपका उस लाइन को अपन सॉलिडस लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिक्विड प्लस अल्फा है, मतलब इस पोर्शन में लिक्विड भी है सॉलिड भी है, और यहाँ पे प्योर सॉलिड है। तो ये वाली लाइन आपकी क्या कहलाएगी? इस लाइन से पार होते हैं तो अपन को प्योर सॉलिड मिलता है, कंप्लीट सॉलिड मिलता है। तो ये वाली लाइन आपकी क्या कहलाएगी? ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? सॉलिडस लाइन कहलाएगी। ऐसे ही ये FP देखिए, इंटरनेट कनेक्शन इज डिस्कनेक्टेड। एक मिनट बेटा, आवाज आ रही है अभी मेरी? हाँ सर। Yes, sir. इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम आ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए पूरा सॉलिड है, अल्फा प्लस बीटा, लिक्विड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड है, जैसे ही यहाँ से नीचे जाते जाते हैं लिक्विड आपका कम होता जाता है, सॉलिड बनता है। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे पहुंचते, इसके जस्ट नीचे जाते हैं तो प्योर आपका कंप्लीट सॉलिड मिलता है। तो आपका लिक्विड प्लस अल्फा से और अल्फा प्लस बीटा को कौन सेपरेट कर रहा है? FP कर रहा है। तो मतलब FP क्या हो जाएगा? सॉलिड, कंप्लीट सॉलिड होगा, मतलब इसको क्या बोलेंगे? सॉलिडस लाइन, FP को भी। अब यहाँ पे भी देखिए लिक्विड प्लस बीटा लिखा हुआ है, लिक्विड प्लस बीटा लिखा हुआ है। यहाँ से अगर अपन ऐसे जाएंगे, यहाँ से अगर ऐसे जाएंगे, कूल कर रहे हैं अपन, यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से, यहाँ पे प्योर लिक्विड है, तो यहाँ से लिक्विड के जस्ट ऊपर आपका लिक्विड कहाँ मिलता है? जब लिक्विडस लाइन के जस्ट ऊपर अगर वो लाइन जहाँ पे अपन को प्योर पूरा लिक्विड मिलता है, तो वो लाइन आपकी क्या होती है? लिक्विडस लाइन, जैसा कि आप लोगों ने बताया BC है ना। तो इस लाइन के इस पॉइंट से जस्ट ऊपर जाते हैं तो पूरा आपको लिक्विड मिलता है, और इस लाइन के जस्ट नीचे जाते हैं तो सॉलिड पार्टिकल मिलना चालू होते हैं। और
इस लाइन के जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं, अगर इस लाइन से अगर अपन नीचे जा रहे हैं तो अपन को पूरा सॉलिड मिल रहा है बीटा। तो यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड की ओर जा रहे हैं, तो इस लाइन से होते हुए जा रहे हैं, तो ये वाली लाइन भी आपकी पीसी क्या हो गई, सॉलिडस लाइन हो गई। सॉलिडस। तो AF, FP, PC ये तीनों क्या है आपके सॉलिडस लाइन है। हो गए कि नहीं हो गए? हुए हाँ सर। है ना? हाँ सॉल्वस लाइन भी समझ में आ गया, लिक्विडस लाइन भी। अब ये मेरे को ये बताओ कि ये PB कौन सी लाइन होगी? यहाँ पे भी लिक्विड प्लस अल्फा, यहाँ पे लिक्विड प्लस बीटा, तो PB कौन सी लाइन होगी ये बताओ। ये तो आज तक अपन ने पढ़ी ही नहीं है। पढ़ी है क्या आज तक? ऐसा कभी देखा है अपन ने लिक्विड प्लस अल्फा को सेपरेट कर रहा है लिक्विड प्लस बीटा? पढ़ी है बेटा? क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ी है? टेक्निक में कुछ होगा सर इसमें। अब देखो अपन ने पढ़ी है कि नहीं देख लेते हैं। अपन ने अपने पास डायग्राम है, ये लिक्विड प्लस अल्फा, ये लिक्विड प्लस बीटा, दोनों सेपरेट पोर्शन है। यहाँ पे आपका प्रो यूटेक्टिक अल्फा है, यहाँ पे प्रो यूटेक्टिक बीटा है कि नहीं? और यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लाइन नहीं है जो लिक्विड प्लस अल्फा से लिक्विड प्लस बीटा बनाती है। इसमें तो है ना सर? हाँ इसमें है, पर पीबी लाइन कुछ भी शो नहीं करती है, इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे ही जस्ट क्वेश्चन पूछा था। तो इस पीबी लाइन को ना ही अपन सॉलिडस लाइन कहेंगे, ना ही लिक्विडस लाइन कहेंगे, ना ही अपन सॉल्वस लाइन कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है? तो लिक्विड प्लस अल्फा विच इज पॉइंट P, ये तो समझ में आएगा। यहाँ पे पेरिटेक्टिक पॉइंट तो समझ में आ रहा है P। हाँ सर। लिक्विड प्लस अल्फा के जैसे ही अपन यहाँ से ऐसे नीचे जाएंगे तो ये आपका रिएक्शन हो रहा है, लिक्विड प्लस अल्फा इज कन्वर्टेड इनटू बीटा, लिक्विड प्लस सॉलिड 1 इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड 2, ठीक है? तो आपका an alloy cooling slowly through the peritectic point P, the alpha phase will crystallize first just below the liquidus line। सबसे पहले आपका अल्फा फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से नीचे जा रहे हैं अपन, तो सबसे पहले अल्फा का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ अगर मैं ये वाली लाइन बनाऊं, ये वाली कूलिंग लाइन बनाऊं, ठीक है? तो इसमें अगर मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ तो सबसे पहले क्या है, अल्फा सॉलिड बन रहा है, फिर इसके जस्ट नीचे जा रहा हूँ तो बीटा सॉलिड बन रहा है कि नहीं? तो इसीलिए बन रहे हैं अल्फा फेज विल क्रिस्टलाइज फर्स्ट जस्ट बिलो द लिक्विडस लाइन एट द पेरिटेक्टिक टेम्परेचर TP, ठीक है? मतलब पहले क्या किसका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है? अल्फा फॉर्मेशन हो रहा है पहले, ठीक है? ऑल ऑफ द लिक्विड एंड अल्फा विल कन्वर्टेड इनटू बीटा। देखिए all of the liquid plus alpha, liquid plus alpha is converted into beta, ठीक है? इसी को अपन क्या कहते हैं, पेरिटेक्टिक फेज डायग्राम। अगर आपको पेरिटेक्टिक पॉइंट का डेफिनेशन आया तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है? ये डेफिनेशन ये लिख लेंगे तो आपकी डेफिनेशन मानी जाएगी और क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है? और डायग्राम भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। बहुत आसान फेज डायग्राम है। अभी तक जितने भी फेज डायग्राम बनाए हैं उसमें सबसे आसान यही वाला है ना? और वैसे तो आसान सबसे ज्यादा वही है, आइसोमॉर्फस है सबसे आसान, पर उसमें भी बहुत गलतियां होती हैं। क्या गलतियां होती हैं आप लोग समझेंगे क्यों, कैसे? मतलब अपन को जब फेज डायग्राम में देखा जाता है तो फेज डायग्राम में ये भी देखा जाता है, फेज डायग्राम में ये भी देखा जाता है कि कितने टेम्परेचर पे यहाँ पे टच किया है आपने, कितने टेम्परेचर पे यहाँ पे टच किया है, और कितने टेम्परेचर, मतलब ये जो आप कर्वेचर हवा में नहीं बना के आएंगे, आपको हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये 1085 लाइन ही होनी चाहिए, तो ये आपका 1453 सेल्सियस ही होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के ही आपको करना है। तो ये पूरे कर्वेचर बनाना, ये डायग्राम बनाना इतना आसान नहीं है, जितना दिखते हैं ना आसान, उतने आसान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को प्रॉपर्टीज, हर एक पॉइंट की प्रॉपर्टीज फिक्स होनी चाहिए। अगर आपने ये पॉइंट, अगर आपने डायग्राम बना रहे हो, आप यहाँ से शुरू ना करके अगर यहाँ से शुरू करोगे, मतलब 1100 के ऊपर शुरू करोगे, तो आपने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी चेंज कर दी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर आपने चेंज कर दिया, 1085 की जगह पे आपने बता दिया कि भैया 1150 होता है। ये हो सकता है क्या? पॉसिबल है? बताओ।
भाई अगर यूनिवर्सल आपका वहाँ पे फिक्स है कि भाई कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1085 डिग्री सेल्सियस, और आपने डायग्राम बनाया फेज डायग्राम, और उसमें आपने ये फेज बनाए हैं, ये आप लिक्विडस और सॉलिडस लाइन बनाए हैं, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करके बनाए हैं, तो फिर आपका हिसाब से क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया कॉपर का 1150 हो गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए अपन को इन चीजों का ध्यान, फेज डायग्राम में मेन अपन को इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे अपन, सबसे बड़ा फेज डायग्राम होता है आयरन कार्बन डायग्राम, उसको बनाने का तरीका भी बताऊंगा कैसे बनाना है आपको, जहाँ पे आपको कहीं पे भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो जैसे ही मैं आयरन कार्बन डायग्राम फेज डायग्राम बताऊंगा ना आप लोगों को कैसे बनाना है, तो इनको भी बनाने की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी, ठीक है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन ने पेरियोडिक एनी कंपोजिशन लेफ्ट ऑफ पी, पी के जस्ट लेफ्ट ऑफ पी विल जनरेट द एक्सेस अल्फा, मतलब पी के जस्ट लेफ्ट जा रहे हैं तो अपन को क्या मिल रहा है, अल्फा पोर्शन ज्यादा मिल रहा है कि नहीं, बीटा का कम पोर्शन है। जैसे ही पी के राइट में जाएंगे तो अपन को बीटा ही मिलेगा, अल्फा तो है ही नहीं। पी के जस्ट लेफ्ट में अपन को अल्फा पोर्शन सिर्फ इस वाले ड्यूरेशन में मिल रहा है, इस वाले पोर्शन में। पेन की इंक चेंज कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन अगर मैं यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड जाऊं तो सिर्फ पी के जस्ट राइट हैंड साइड पे आपको इस वाले पोर्शन में अल्फा पार्टिकल मिलेंगे, बाकी सभी जगह पे आपको क्या मिलेगा, बीटा पार्टिकल है। सिमिलरली द कंपोजिशन राइट ऑफ पी Similarly, composition right of P will give rise to an excess of liquid. यहाँ पे अगर अपन P के जस्ट राइट रहते हैं तो मैक्सिमम पोर्शन देखिए, लिक्विड का मैक्सिमम पोर्शन आपका कहाँ पे है, P के राइट में है। देखिए अगर मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन बनाऊं, ठीक है, तो ये वाला पूरा पोर्शन आपका क्या है, P के राइट में मैक्सिमम पोर्शन लिक्विड P के राइट में है, और P के लेफ्ट में देखेंगे तो सिर्फ छोटा सा ही पोर्शन है, लिक्विड का पोर्शन है, ठीक है। ऐसे ही आपका मोनोटेक्टिक सिस्टम होता है। मोनोटेक्टिक सिस्टम क्या होता है, इसमें दो आपका मोनोटेक्टिक सिस्टम वहां मिलता है जहां पे मोनोटेक्टिक सिस्टम वहां मिलता है जहां पे सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां पे सॉलिड के साथ साथ लिक्विड में भी कंप्लीटली सॉल्युबल सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। अभी तक अपन ने जितने भी डायग्राम बनाए उसमें अपन ने ये देखा है कि जो आपका एलॉय है वो लिक्विड में आपके कंप्लीटली सॉल्युबल है, पर ये ऐसे टाइप के एलॉय होते हैं, ऐसे टाइप के भी कुछ एलॉयज होते हैं जिसमें आपका लिक्विड में भी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, जैसे कि ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर को जब अपन लिक्विड फॉर्म में अगर उनको मिक्स करते हैं तो कभी भी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो ये सिस्टम आपको मोनोटेक्टिक सिस्टम कहाँ मिलेगा, जहाँ पे बिल्कुल पूरे सिस्टम में आपका पार्शियली सॉल्युबल सिस्टम होता है, वो फिर वो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, ठीक है। तो liquid 1 is converted into liquid 2 plus alpha is called monotactic system, monotactic point। ऐसा पॉइंट जहां से लिक्विड 1 से होते हुए कूल करते हुए अपन जाते हैं तो अपन को दूसरा लिक्विड और एक सॉलिड पार्टिकल, तो उसको उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, मोनोटैक्टिक पॉइंट। यहाँ पे वो पॉइंट आपका है ये 36% आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन से अपन ये आपका यहाँ पे लिक्विड प्लस यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है, इस वाले पोर्शन में ये वाला जो पोर्शन है ब्लू में बना हुआ है, यहाँ पे दो लिक्विड मिलेंगे, पार्शियली सॉल्युबल लिक्विड मिलेंगे L1 प्लस L2। यहाँ पे आपका इस वाले पोर्शन में सिर्फ L2 मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल लिक्विड L2, और इस वाले पोर्शन में आपको ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे आपको कंप्लीटली सॉल्युबल लिक्विड L1 मिलेगा। तो L1 जो है को कूल करते जा रहे हैं तो अपन को क्या मिल रहा है, L2 प्लस अल्फा मिल रहा है कि नहीं। देखिए लिक्विड को कूल करते जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये वाले पोर्शन में L2 है और बाकी यहाँ पे पूरे सिस्टम में आपका क्या है, L1 है, और ये बीच वाले पोर्शन में क्या है, L1 प्लस L2 है। तो L1 इज कन्वर्टेड इनटू L2 प्लस अल्फा, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, आपका मोनोटैक्टिक
पॉइंट कहलाएगा, मोनोटैक्टिक पॉइंट। ठीक है, तो सर अनदर, ये राइट साइड में जो आपने L2 लिख रखा है ना, ये कहाँ तक है सर? ये बेटा ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला यहाँ तक है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर अपन ये क्या ये जो मिक्सचर है ऐसे अपन इसको लाइन बना सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि L2 है, यहाँ से है, और इसके जस्ट ऊपर आपका क्या होगा, L1 प्लस L2 होगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट ऐसे, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपको लिक्विड 1 भी मिलेगा, लिक्विड 2 भी मिलेगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, अनदर 3-phase invariant reaction that occurs in some binary system is monotactic reaction in which the liquid transform to another liquid and a solid, another liquid and a solid। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, कभी भी 2 नंबर पे डेफिनेशन आए तो आपको ऐसे डेफिनेशन लिखनी रहेगी। Two liquids are immiscible like water and oil over certain range of the composition। ठीक है, कॉपर एंड, पीबी को क्या बोलते हैं, लेड, कॉपर एंड लेड सिस्टम। कॉपर एंड लेड जो आपका फेज डायग्राम होगा, वो आपका डायग्राम में आपको क्या मिलेगा, मोनोटैक्टिक सिस्टम मिलेगा, जिसमें 36% लेड के कंपोजिशन और 955 डिग्री सेल्सियस पे आपको मोनोटैक्टिक पॉइंट मिलेगा। मतलब ये पॉइंट पे आपका कंपोजिशन कितना है, 36% लेड, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 955 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, है समझ में? अब कुछ सिस्टम और भी सिस्टम है जिनके एग्जाम्पल अपन को देखना जरूरी नहीं है। वैसे मोनोटैक्टिक भी आपके एग्जाम में कभी जिंदगी में नहीं आएगा, पेरिटैक्टिक आ सकता है, बिल्कुल 1 या 2% चांसेस हैं आने के, क्योंकि इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि आपका यूटेक्टिक, आइसोमॉर्फस और आयरन कार्बन डायग्राम। ये 3 आपके सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के, उन्हीं तीनों में से आने के चांसेस होते हैं। 1 या 2% चांसेस हैं पेरिटैक्टिक फेज डायग्राम आने के, तो वो आपको मैंने बता दिया है। मोनोटैक्टिक के बिल्कुल भी चांस नहीं है आने के, तो आप बस उसको समझ लिया है आप लोगों ने, बस इतना ही, इसको इतना ही आप समझे, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ जैसे कि ऐसे आता है, जब अपन को आएगा कि भाई कैसे यूटेक्टिक पॉइंट का डेफिनेशन लिखना है, तो अपन को कैसे लिखना होगा और ये डायग्राम ऐसे बनाना होगा, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को ऐसे शो किया है। देखिए, यूटेक्टिक तो सबको पता है, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू 2 सॉलिड। तो आप अगर ऐसा डायग्राम बनाए के और आप डेफिनेशन को शो करेंगे तो आपका इंप्रेशन वहाँ पे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यूटेक्टिक आपको पता है, यूटेक्टिक पॉइंट आपको आयरन कार्बन डायग्राम में भी मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हर सभी का एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में। पेरिटैक्टिक भी आपको पता है, पेरिटैक्टिक पॉइंट भी आपको आयरन कार्बन डायग्राम में मिल जाएगा। पेरिटैक्टिक क्या कहलाता है, लिक्विड एंड सॉलिड 1 इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड 2। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये लिक्विड प्लस सॉलिड 1 इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड 2, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पेरिटैक्टिक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप चाहो तो ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो। यहाँ पे लिक्विड, यहाँ अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L प्लस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा L प्लस अल्फा कन्वर्टेड इनटू ये बीटा। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पेरिटैक्टिक पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही मोनोटैक्टिक क्या है, लिक्विड, इसमें भी यही डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है। ठीक है, लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड 1 और लिक्विड 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिक्विड 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में इधर क्या होगा, अल्फा प्लस L2। ठीक है, तो लिक्विड 1 इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एंड अनदर लिक्विड। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मोनोटैक्टिक पॉइंट। इसका एग्जांपल है FeO2 SiO2। ठीक है, तो आप चाहो को ये डायग्राम सिर्फ बना सकते हो, इससे भी इंप्रेशन अच्छा ही रहेगा। मतलब ज्यादा टाइम आपके पास बहुत सारा पड़ा हुआ हो, अगर टाइम, वैसे तो मटेरियल साइंस का जो पेपर आता है वो बहुत ही लेंदी आता है पेपर, मैंने पर्सनली देखा है। तो उसमें अपन को
ये ध्यान में रखना है कि बस 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से ही उसमें उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करें वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 5-6 नंबर के हिसाब से वहाँ पे उसको पन्ने फालतू की चीजें कुछ लिख के आए हो तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा उसमें। यहाँ पे सिर्फ मैं अगर मैं कॉपी चेक करने वाला रहा, ठीक है, तो मैंने देखा कि क्वेश्चन मोनोटैक्टिक पॉइंट का आ रहा है, 2 नंबर का है, तो सिर्फ मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा, ये आपके रिएक्शन और आपका ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखूंगा, और मैं आपको पूरे 2 नंबर दूंगा। नहीं भी लिखेंगे आप लैंग्वेज में नहीं भी लिखेंगे तब भी पूरे नंबर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं रहा तो आया समझ में, तो ऐसे ही मेरी तरह और भी होंगे फैकल्टी, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। अब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये और ये ही आप लिखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा 2 में, और अगर लैंग्वेज में लिख लिया तो आपको पूरे 2 नंबर भी मिल जाएंगे। लैंग्वेज कोई नहीं पड़ेगा इनमें, आपको मेन ये सब चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। इसीलिए उसी से ही अपन प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि आपको नॉलेज है तो आपको नंबर दिए जाए, ठीक है। मोनोटैक्टिक, इसके बाद होता है सिंटैक्टिक। सिंटैक्टिक भी होता है, ठीक है। ये सोडियम और जिंक सिस्टम जो होता है जिसमें आपको मिलता है सिंटैक्टिक फेज डायग्राम मिलता है। आप अटेंडेंस लगाइए पहले, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। फटाफट अटेंडेंस लगाइए, कितने लोग हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं। चलो हो गया सबका अटेंडेंस, ठीक है। सिंटैक्टिक पॉइंट आपको कहाँ मिलता है? जहाँ पे लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का समीशन इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड 1, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 कन्वर्टेड इनटू सॉलिड 1। मतलब ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे यहाँ पे भी क्या है, लिक्विड में भी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, सॉलिड में भी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है। यहाँ पे भी S1 दिखा रहा है, मतलब S1, इसके अलावा S2 भी होगा, मतलब अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा। तो यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ पे L1 है, ये L1 मान लिया, ये आपका L2 है, तो ये क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? L1 प्लस अल्फा, L1 plus alpha, और ये क्या हो जाएगा? L2 प्लस अल्फा, L2 plus alpha. ठीक है, ठीक है। तो L1 प्लस L2 अगर यहाँ से कूल करते हैं तो अपन को मिल रहा है अल्फा मिल रहा है। तो L1 प्लस L2 इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा। इस ये पॉइंट को अपन क्या कहेंगे? Syntactic. पॉइंट कहेंगे। और ये किस में मिलेगा आपको? सोडियम जिंक के फेज डायग्राम में आपको दिखेगा, ठीक है। सोडियम जिंक का नेट पे डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा टाइप का फेज डायग्राम दिखेगा, ये ऐसा टाइप का, ठीक है। इसके बाद है यूटेक्टोइड, ये इंपॉर्टेंट है यूटेक्टोइड, क्योंकि ये आयरन कार्बन डायग्राम में दिखेगा। ये यूटेक्टोइड पॉइंट आपको आयरन कार्बन डायग्राम में दिखेगा जब अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूटेक्टोइड पॉइंट क्या होता है? इसमें 3 सॉलिड दिखते हैं, S1, S2, S3। एक सॉलिड कन्वर्ट होता है अनदर 2 सॉलिड्स में, एक सॉलिड कन्वर्ट होता है अनदर 2 सॉलिड्स में। तो मतलब यहाँ पे 3 सॉलिड आपको कौन से दिख रहे हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। ये तीनों क्या है? सॉलिड है। तीनों क्या है? आपके सॉलिड है। तो एक सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 सॉलिड्स इज कॉल्ड यूटेक्टोइड पॉइंट। यहाँ पे यूटेक्टोइड पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये होगा अल्फा प्लस बीटा, ये होगा अल्फा प्लस गामा, ये होगा आपका बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो गामा कन्वर्ट हो रहा है किसमें? अल्फा प्लस बीटा में, मतलब गामा इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्या कहलाएगा? यूटेक्टोइड पॉइंट, ठीक है। यूटेक्टोइड पॉइंट सिमिलर है, जैसे यूटेक्टिक पॉइंट में क्या है? एक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है 2 सॉलिड में, एक लिक्विड कन्वर्ट होता है 2 सॉलिड में। यहाँ पे तो एक लिक्विड कन्वर्ट होता है 2 सॉलिड में, तो वो होता है यूटेक्टिक पॉइंट होता है। और एक सॉलिड कन्वर्ट होता है, सॉरी, एक सॉलिड कन्वर्ट होता है 2 सॉलिड में, तो अनदर 2 सॉलिड में, तो वो होता है यूटेक्टोइड पॉइंट। आपको आयरन कार्बन डायग्राम में भी दिखा देता हूँ वो पॉइंट, और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये यूटेक्टोइड पॉइंट हो गया।
इसके बाद होता है पेरिटेक्टोइड पॉइंट। पेरिटेक्टिक पॉइंट था ना जैसे, वैसे ही पेरिटेक्टोइड पॉइंट है। पेरिटेक्टिक पॉइंट में क्या है, लिक्विड प्लस अल्फा 1 लिक्विड प्लस कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, लिक्विड बीटा। अल्फा कन्वर्टेड इनटू बीटा। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड, यहाँ पे तो टॉइड वाले सिस्टम देखिए, इसमें याद करने का तरीका क्या है, देखो टॉइड और पेरिटेक्टोइड, ठीक है, उसमें आपको सारे सॉलिड कन्वर्जन दिखेंगे, सॉलिड कन्वर्जन। यहाँ पे भी S1 कन्वर्टेड इनटू अनदर 2 सॉलिड, यहाँ पे भी 3 सॉलिड दिख रहे हैं। S1 प्लस S2 कन्वर्टेड इनटू S3, मतलब S1 प्लस S2 कन्वर्टेड इनटू S3। तो यहाँ पे आपका गामा प्लस अल्फा है, यहाँ पे आपका गामा प्लस बीटा है, यहाँ पे आपका गामा प्लस, सॉरी, बीटा बीटा प्लस प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा। बेटा सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। बीटा प्लस अल्फा। तो इस पेरिटेक्टोइड पॉइंट कौन सा कहलाएगा, ये वाला पॉइंट आपका पेरिटेक्टोइड पॉइंट कहलाएगा, जहाँ पे आपका गामा प्लस अल्फा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बीटा। बीटा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका पॉइंट सिस्टम क्या, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, पेरिटेक्टोइड रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो अपन यूटेक्टोइड पॉइंट देख लेते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में थोड़ा सा। ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम में देख लेते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम इसमें होगा शायद, इसमें नहीं है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस डायग्राम को देख के कोई बताएगा यूटेक्टोइड पॉइंट को, कौन सा होगा यूटेक्टोइड पॉइंट? और यूटेक्टिक और यूटेक्टोइड, ये 2 पॉइंट मेरे को बता दीजिए, कौन बताएगा इस डायग्राम में? टाइम अपने पास शायद कम है, 3 मिनट 4 मिनट का टाइम है। इसके बाद अपन ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी बताइए, इसको 2 मिनट का टाइम मानिए। नहीं बता पा रहे हो? रुको सर एक मिनट। रुकने का टाइम नहीं है ना अपने पास, अभी 2 मिनट बचे हुए हैं सिर्फ। ये पॉइंट कौन सा होगा? ये यूटेक्टिक होगा सर। यूटेक्टिक होगा सर। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गामा प्लस Fe3C। Fe3C एक सॉलिड है, गामा दूसरा सॉलिड है, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू S1 प्लस S2। ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, यूटेक्टिक पॉइंट। अब यहाँ पे आइए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखिए, गामा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अल्फा प्लस Fe3C में। अल्फा एक सॉलिड हो गया, Fe3C दूसरा सॉलिड हो गया, तो गामा कन्वर्ट हो रहा है आपका अल्फा प्लस Fe3C में। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यूटेक्टोइड पॉइंट। ठीक है, ये यूटेक्टिक पॉइंट, ये यूटेक्टोइड पॉइंट। ठीक है, ये आयरन कार्बन डायग्राम में आपको दिखा दिया मैंने। आया समझ में यूटेक्टोइड पॉइंट? ठीक है, यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आयरन कार्बन डायग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक